बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर हांगकांग में नमो रेस्टोरेंट में भगवान राम के नाम पर मांस परोसने के मसले पर जेडीयू ने बीजेपी पर हमला किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी नेता हर्षवर्धन और विजय जॉली पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हांगकांग के नमो रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर ये दोनों नेता मौजूद थे। इतना ही नहीं, जेडीयू के केसी त्यागी ने यह भी कहा कि शिकागो में भी अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जहां राम के नाम पर चिकन बिक रहा है और उस रेस्टोरेंट का नाम भी नमो है। जेडीयू नेता ने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ मोदी हिंदुत्व का एजेंडा उठाए देश में घूम रहे हैं और उनके नाम पर उनके नेता मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीर भी जरा देख लीजिए। जेडीयू के केसी त्यागी ने इसी रेस्टोरेंट की बात की है। दरअसल हांगकांग में वहां रहने वाले कुछ हिंदुस्तानियों ने नमो नाम पर एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम भी नमो है। नमो अवंत थाई ये रेस्टोरेंट है हांगकांग में। देख लीजिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उसमें बीजेपी के विजय जॉली और हर्षवर्धन दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। अब जेडीयू के केसी त्यागी कह रहे हैं उस रेस्टोरेंट में न सिर्फ गाय का मांस परोसा जा रहा है, चिकन परोसा जा रहा है, बल्कि शिकागो में नमो रेस्टोरेंट में तो राम के नाम पर चिकन भी बेचा जा रहा है। आपको सुना देते हैं किस तरह से जेडीयू के केसी त्यागी ने बीजेपी और बीजेपी के इन दोनों नेताओं पर हमला किया है। केसी त्यागी से बात की है हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। हमारे साथ विजय जॉली भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनवा देते हैं केसी त्यागी का आरोप क्या है, सुनिए। उन्होंने कैटल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की है। गुजरात में 10 साल के अंदर पशुधन का जो कटाई है, जो स्लॉटरिंग है, वो डबल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता श्री हर्षवर्धन और श्री विजय जॉली हांगकांग में एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जिसके मेनू कार्ड में गाय का और सुअर का मांस सर्व किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे रेस्टोरेंट में न जाना चाहिए था। और जब महिलाओं की स्नूपिंग कराने के एक्सपर्ट हैं श्री मोदी जी, तो रेस्टोरेंट की भी स्नूपिंग करा देते कि वहां पे क्या सर्व हो रहा। राम नाम के मंदिर से शुरू किया था आंदोलन और अब राम चिकन पे आ गए हैं। राम नाम का चिकन बेचा जा रहा है। तो ये सब ढकोसला है, डबल स्टैंडर्ड है और सिर्फ जनता से येन केन पराकेन वोट प्राप्त करने का एक सस्ता घटिया ये तरीका है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी पे एक मेन्यू कार्ड को लेकर आरोप लगाना ठीक है? नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं वहाँ पर बीजेपी के लोगों ने तो रेस्टोरेंट खोला नहीं है ना। उन्होंने नहीं खोला, लेकिन उनको जब और चीजों की स्नूपिंग करते हैं तो इसको भी कर लेते हैं। मेन्यू कार्ड चेक करना चाहिए। भारतीय समाज को सुअर और गाय के मांस पर आपत्ति है। 1857 का युद्ध इसी नाम पर हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह की घटना हो रही है वहाँ पे 1 या 2 साल से, जब से भी खुला है ये, तो तब से उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि गाय और सुअर का मांस भारतीय समाज के जो लोग हैं उनको बुरा लगता है। तो अडवाणी जी से कुछ पूछ रहे हैं कि आप मोहन भागवत? मैं मोहन भागवत जी से और वीएचपी के नेताओं से पूछ रहा हूँ कि एक जमाने में भाजपा का नारा था कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। तो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि अब उनका क्या कहना। सीधे तौर पे इंतजार करना होगा बीजेपी की प्रतिक्रिया का कि जो गंभीर आरोप केसी त्यागी ने आज बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पे लगाए हैं उस पे बीजेपी क्या स्पष्टीकरण देती है। कैमरामैन अभय के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24 दिल्ली। तो सुना आपने, गंभीर आरोप लगे हैं बीजेपी के 2 नेताओं पर, खासतौर से विजय जॉली और डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हांगकांग में नमो रेस्टोरेंट के उद्घाटन पे गए थे। और जेडीयू के केसी त्यागी का आरोप है कि इन दोनों रेस्टोरेंट में न सिर्फ गाय और सुअर का मांस बेचा जा रहा है, बल्कि शिकागो का जो रेस्टोरेंट है नमो के नाम पर, वहां तो राम के नाम पर चिकन बेचा जा रहा है। विजय जॉली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जॉली, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, मुझे लगता है कि जनता दल के पास अब कोई विकास के नाम पर या देश के अंदर अच्छे ढंग से, किस ढंग से प्रशासन और शासन किया जाए, उसके कोई मुद्दे इनके पास बचे नहीं है। इसलिए कैसे भी हो नरेंद्र मोदी को आरोप। अरे विजय भाई नहीं, विजय भाई एक सेकंड, विजय भाई एक सेकंड। देखिए विजय भाई, जो आरोप लगे हैं सीधे प्लीज सीधे आरोप का जवाब दे दीजिए। मुझे पूरी पहले बात रखने दीजिए। नहीं, पहले आरोप का जवाब दे दीजिए, फिर कह दीजिएगा कि उसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, आप उनका वर्जन दीजिए। We don't want to clarify anything. झूठे आरोपों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप हमें सुनना ही नहीं चाहते हैं तो आप तो फिर अपनी बात करिए। नहीं, हम सुन रहे हैं आपको, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं बात नहीं पूरी कर पा रहा हूं। ये आप लोगों का एक नया स्टाइल बन गया है। अरे नहीं विजय भाई, एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं कि उसके पीछे वजह क्या है वो आप बाद में बता दीजिएगा। उसके पीछे झूठी वजह है।
देश के अंदर मोदी को कैसे रोका जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे प्रताड़ित किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ किस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जाए, ये है मंशा। पर ये आपकी फोटो तो यहाँ साफ दिख रही है विजय भाई, आप और डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए। हमने बिल्कुल मना नहीं किया कि हम नहीं गए। हम हांगकांग में गुड फेथ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशंसक थे उन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट में मल्टी थाई कुजीन रेस्टोरेंट में ग्रीन वेजिटेबल का खाना खिलाया। अगर कब की बात है ये? सुन रहे हो, ये कब की बात है? आरोप केसी त्यागी या जनता दल के लीडर लगा रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। विजय जी कब की बात है ये? अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई भागीदारी। विजय जॉली कब की बात है ये, कब गए थे आप? संबंध नहीं है। विजय जॉली, जनता पार्टी ने उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। हाँ ठीक है, जरूर है। दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सुशासन से और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अगर लोग उनके नाम पर कहीं नमो रेस्टोरेंट रखते और हमें बुलाते, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। और हमने वहां पर शुद्ध शाकाहारी ग्रीन वेजिटेबल का थाई मल्टी कुशीन खाना खाया। अगर मैं सवाल पूछूं एक, ज्यादा आपत्ति है तो जनता दल के नेता अपने मुख्यमंत्री को भी वहां पर ले जा सकते हैं। चलिए विजय जी, अब मैं सवाल पूछूं? जी, अब मैं सवाल पूछूं? बिल्कुल। आपने अपनी बात कह ली, पूरी बात कह ली। आपने कहा बीजेपी के समर्थकों ने, नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों ने एक रेस्टोरेंट खोला नमो के नाम पर हांगकांग में, आपको बुलाया, आप गए, आपने शाकाहारी खाना खाया। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं अब ये कह रहा हूं, नमो के नाम पर, आपके पीएम उम्मीदवार के नाम पर यह रेस्टोरेंट खोला गया है हांगकांग में, आप वहां खाना खाने गए थे, उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे, हम देख रहे हैं फूल लेकर आप खड़े हैं हर्षवर्धन के साथ। आप थोड़ा सा कष्ट उठा लेते विजय जी, चेक कर लेते मेन्यू में, बीफ बिक रहा है वहां पर सुअर का मांस बिक रहा है, राम के नाम पर चिकन बिक रहा है। आपसे लापरवाही नहीं हुई है? ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप झूठे हैं, इन आरोपों में कुछ नहीं है। किसी ने वहां पर रेस्टोरेंट खोला, हम दुनिया भर की जगहों पर जाते हैं, खाना खाते हैं, जो हमें सूट करता है और जो सूट नहीं करता वो नहीं खाते हैं। अब हमने चेक किया या नहीं किया, इसके लिए जनता दल के नेता तो नहीं बोलेंगे। हमने सुबह हवा लेनी है, अपनी सांस लेनी है, अब जनता दल के नेता तय करेंगे या देश की राजनीति तय करेगी, ये बिल्कुल गलत है। इस छोटी निकृष्ट सोच में से निकलिए। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया विकास के नाम पर बढ़ रही है। और सही कह रहे हैं विजय जी, प्रधानमंत्री आपका पॉइंट वैलिड है विजय जी, आपका पॉइंट वैलिड है कि बीजेपी के प्रशंसकों ने, मोदी के समर्थकों ने रेस्टोरेंट खोला, आपने खाना खाया। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा, आप वहां सिर्फ खाना खाने गए थे या आपने इसका उद्घाटन भी किया था? विजय जी देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है ये पिछले 6 महीने से वहां पर चल रहा है। हांगकांग के अंदर लोगों ने अपने प्रकरण से, अपने प्रकल्प से, अपनी इन्वेस्टमेंट से वो रेस्टोरेंट वहां पर खोला है। हम वहां पर खाना खाने गए, बाहर मोदी जी की उन्होंने फोटो लगाई, उस फोटो के ऊपर हमने अपने तरफ से जो बुके थे वो हमने चढ़ाए, और मेरे नेता की फोटो कहीं पर होगी मैं तो उसको जरूर सलाम करूंगा। ठीक है, जाहिर है, लेकिन एक आखिरी सवाल विजय जी, एक आखिरी सवाल। बचना चाहिए। नहीं ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है विजय जी, आपका पॉइंट वैलिड है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर ऐसा नमो के रेस्टोरेंट में हो रहा है, राम के नाम पर चिकन बिक रहा है, बीफ बिक रहा है, गाय का मांस, सुअर का मांस बिक रहा है, तो आपको क्या उन रेस्टोरेंट के मालिकों से बात नहीं करनी चाहिए कि या तो आप नमो का नाम छोड़ दीजिए या फिर ये सब बेचना बंद कर दीजिए? जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर नमो के नाम के रेस्टोरेंट में इस तरह की चीजें बिक रही हैं, गाय का मांस, सुअर का मांस, राम के नाम पर चिकन, आपको उनके मालिकों से बात करके ये नहीं कहना चाहिए कि या तो नमो का नाम छोड़ दीजिए या फिर ये चीजें बेचना बंद कर दीजिए? देखिए, जहां तक हमारे ध्यान में है ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी बातें हैं, ये मनगढ़ बातें हैं। अरे सर, मेरे हाथ में मेन्यू कार्ड है सर, खाना हमें विजय जॉली, मेरे हाथ में मेन्यू कार्ड है, मजा आया खाने में। और मेरे हाथ में मेन्यू कार्ड है, ये मत बोलिए कि ऐसा वहां पर नहीं बिक रहा। विजय जी, अलग अलग खान के, पान के, रहने के, सहने के, सबके अलग अलग ढंग है। अब हम दुनिया को प्रभावित कर लेंगे, ये हो सकता है। ये आप पूछिए जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ये अपने मुख्यमंत्री को वहां जाकर उनके साथ वहां पर कुछ करे। हमारे जो ध्यान में आया, हमने आपको जो हमने एंजॉय किया, जो हमने वहां पर देखा, वो उसकी हमने आपको जरूर। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपका पॉइंट क्लियर है।
और लोग देख रहे हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे क्या जेडीयू का आरोप सही है या फिर आप जो बात कह रहे हैं कि हम सिर्फ वहां खाना खाने गए थे और अगर नमो के नाम पर कोई रेस्टोरेंट खुला है तो उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए।